नमस्कार दोस्तों, जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव यात्रा के तहत बिहार के बेगूसराय पहुंचे थे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर जी ने लालू, नीतीश और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। आप और हम जीवन भर से वोट देते जा रहे हैं। पहले 40-45 वर्ष तक हम लोगों ने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। बेगूसराय बछवाड़ा का बिहार के लोगों का जीवन नहीं बदला। बेगूसराय में आप सभा में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जोर से बोले कब अनाज मिला था कि नहीं मिला? आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारा हिंदू लोग बोले कि जयदी भैया हमार दशा कुछ हो, बछवाड़ा का दशा कुछ भी हो, बेगूसराय का दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो मेरे भाई, आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया। कई लोगों ने नीतीश कुमार को कहा ना, लालू को वोट नहीं देंगे, मोदी को न देंगे, नीतीश को वोट देंगे। हम लोग को पानी, बिजली, सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली, पानी, सड़क नहीं था। तो नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया है? अथवा तो उठावे पड़ी, हाथ उठाकर बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। अपने जात के नेता को बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया, आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। लोग कहे कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे। तो भैया, सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? हाथवा उठाकर बोलो, मोदी जी सिलेंडर बांटे हैं कि नहीं बांटे? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया, मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, बछवाड़ा, बेगूसराय से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि ए भैया, जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए, वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोओगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए तो फैक्ट्री कैसे लगेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज मिलने लगा। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बछवाड़ा के घर घर में बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, घरे घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर सिलेंडर बटा गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के रोजगार, पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा
अनपढ़ और मजदूर बन गया, यही जादू दिखाने आए, यही बात बता रहे। वोट नहीं मांगते, वोट ना मांगते हैं। मेरे भाई गांव गांव जाके अपना घर परिवार 3 बरिस से छोड़ के गांव गांव गए, लोग को हाथ जोड़कर एक के बात बता रहे हैं कि मेरे भाई अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता कोई दल आपका चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपनी चिंता नहीं है, अपने बच्चों की चिंता नहीं है, तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर, रउआर लड़का के चिंता काहे करियो। अब अभी आपको दिखाएंगे तीसरा और अंतिम सवाल, आपके बर्बादी का असली कारण, और फिर इस गरीबी से, परेशानी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपनी और अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ उठाकर बोलो, अपने और अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथों नहीं उठा, लड़का सबके पीठ पर बोड़ा बनाया, हाथ नहीं उठा, हाथ उठाकर बोलो, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? सारा का सारा समाज झूठ बोल रहा, सबका सब झूठ बोल रहे हो। किसी नेता का दम नहीं है कि आकर कह दे कि आपके मुंह पर कि आप झूठ बोल रहे हो। हम बोलते हैं, आपके गांव में आकर बोल रहे हैं, आपके बाजार में कह रहे हैं कि सबका सब झूठ बोल रहा। आपने कहा कि भैया हमको हमारी और हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 2.5 बरिस पैदल चले, 5000 गांव में गए, बेगूसराय के गांव गांव में पैदल गए। अभी आज आपके बाजार में आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, आज अगर सुबह से 100 बच्चे मिले, आपके इलाके का गांव का अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा बेगूसराय के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। बरसात का मौसम है, आप किसी भी गांव में चलिए, ज्यादातर माताओं के पैर में, बहनों के पैर में, छोटे बच्चों के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई क्या हाल किए हो? अपना बच्चा को कम से कम वो चप्पल काहे नहीं खरीदा? बोलता है कि भैया इतना गरीबी है, इतना गरीबी है, इतना बदहाल है, कहां से कपड़ा खरीदे, कैसे चप्पल पहनाए, कैसे पढ़ाए। इसके साथ ही प्रशांत किशोर जी ने लोगों से बताया गरीबी को कैसे दूर किया जाए। प्रशांत किशोर जी बिहार की जनता के पास जा रहे हैं, बिहार के जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी बिहार विधानसभा चुनाव में एक गेम चेंजर साबित होंगे। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।